हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के यानी शिक्षा शास्त्र बाल विकास शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 3 समाजीकरण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग जो है समाजीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, समाजीकरण जो होता है ना, उस समाज के रीति रिवाज या मूल्य या मापदंडों के अनुसार जो हम लोग चलते हैं उसी को कहा जाता है समाजीकरण। और समाजीकरण में हम लोग जानते हैं कि जो समाज में रहना जो है एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जो है हम लोग जो है अपना मर्जी से नहीं चल सकते हैं। सामाजिक स्तर पर यानी समाज जो नियम बनाया है, कानून बनाया है, उसी के आधार पर जो है चलना होता है। और समाजीकरण के द्वारा जो है, इस सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो समाजीकरण के द्वारा जो है हम लोग जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। देखिए, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, इसे समझिए। औपचारिक जो होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें उसके अनुसार जो होता है, औपचारिक के अनुसार जो होता है, इसमें नियम की आवश्यकता होती है। यानी ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग स्कूल जब जाते हैं तो उसको नियम के अनुसार जो है स्कूल में चलना पड़ता है। तो इसमें नियम के अनुसार होता है, तो उसी को हम लोग जो है औपचारिक कहेंगे। अनौपचारिक यानी हम लोग जो घर में रहते हैं तो नियम के अनुसार नहीं रहते, उसमें कोई नियम उयम का पालन नहीं होता है। जैसे खाना खाना ही है तो नियम का पालन नहीं होता, कखनियों जाकर जो है खा लेते हैं। स्कूल में जो होता है उस समय के ही अनुसार जो है खाना जो है मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। तो औपचारिक के अंतर्गत जो है जिसमें नियम का पालन होता है, जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, इसमें डिग्री उग्री का जो है प्राप्त होता है, कठोर होता है औपचारिक में। लेकिन अनौपचारिक जो होता है सरल होता है, यानी लचीला होता है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान होता है और एक ज्ञान भी होता है। और इसमें परिवार आता है, समाज आता है, खेल स्थली आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस समाजीकरण में जो है अनौपचारिक भाग है, समाजीकरण के अनौपचारिक भाग है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो समाजीकरण के कारक के अनुसार जो है, जैसे समाजीकरण को जो है दो भाग में बांटा गया है, दो कारक में। एक प्राथमिक कारक होता है और एक द्वितीयक कारक होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। इससे ही संबंधित जो है हम लोग जो है अभी तुरंत जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, प्राथमिक कारक जो होता है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत याद रखिएगा जो समाजीकरण के भाग जो होता है परिवार होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक कारक या एजेंसी पूछा जाता है। ये समाजीकरण का जो है प्राथमिक या प्राइमरी जो होता है एजेंसी कौन होता है, तो परिवार होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इतना बार भी पूछा गया है। और माता पिता, भाई बहन, ये सब जो है सगी संबंधी ध्यान रखिएगा, उसमें वो भी जो है कौन होगा, तो भाई बहन नज़दीकी वाला होगा। आस पड़ोस भी जो होता है, नज़दीकी वाला आस पड़ोस होता है, तो वो भी जो है प्राथमिक कारक है। लेकिन रिश्तेदार, तो रिश्तेदार दूर का है, तो रिश्तेदार ध्यान रखिएगा जो प्राथमिक कारक नहीं है, ये द्वितीयक कारक है। तो समझ गए होंगे, प्राथमिक कारक में जो है आपको परिवार और आस पड़ोस ही मारना है प्राथमिक कारक में, ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक कारक में सभी हो जाता है, जैसे स्कूल, मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब जो होता है क्या होता है, पर द्वितीयक कारक होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा। उससे संबंधित जो है हम लोग जो है अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस सचिन सर के जो है बुक है बाइलिंगुअल, उससे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लिए जो है ऐसे वीडियो हम ला सकें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं।
देखिए क्वेश्चन कहा गया है जो वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। देखिए अभी हम तुरंत चर्चा किए थे कि ये समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण में जो होता है माता पिता से, समाज के लोगों से, उससे जो रीति रिवाज होता है उससे ही जो है अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो उसी को तो हम लोग समाजीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा समाजीकरण होगा, पार नहीं होगा। पार जो है वाइगोत्स्की साहब कहे हैं, एकीकरण जो है ही नहीं होगा, यानी समाजीकरण होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी गया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा विभिन्न कौशल दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके ये सीखता है। ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है जो मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो हम लोग जो है अभी तुरंत देखें जो प्राथमिक कारक क्या होता है। तो प्राथमिक कारक जो होता है परिवार होता है और आसपास यानी पड़ोस होता है, और द्वितीय कारक जो होता है विद्यालय होगा। तो हम लोग जो है ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ ऑप्शन में। ऑप्शन से मार देंगे। देखिए ऑप्शन में दिया गया है परिवार। तो परिवार जो है हम लोग जानते हैं जो प्राथमिक कारक है, 2 3 ऑप्शन दिया गया है। और साथी और मीडिया, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे कि ये परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होता है, और आस पड़ोस यानी दोस्त जो होता है, आस पड़ोस भी जो होता है प्राथमिक कारक होता है। दोस्त, मीडिया, स्कूल ये सब जो होता है द्वितीय कारक होता है। तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले प्राथमिक कारक के क्वेश्चन में कहा गया है, तो ऑप्शन से हम छाट सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था ये परिवार, दूसरा में पहले ही दिया गया था साथी परिवार तो होगा नहीं, मीडिया नहीं होगा, विद्यालय नहीं, यानी ए नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आता होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक बटन जो है दबा दीजिएगा। देखिए समाजीकरण के 2 कारक भी है, नीचे हिंस भी दिया गया है। मुख्य कारक परिवार होता है, और मुख्य कारक में परिवार होता है, अगर यही नहीं ऑप्शन है तो आस पड़ोस मार सकते हैं। द्वितीय कारक साथी, विद्यालय, मीडिया ये सब जो होता है। तो आप लोग जो है जो हम शुरू में जो बोले हैं बात को, उसी बात पर जो है आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा, जो कि क्वेश्चन जो है लगभग 40 गो के करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है शैशव अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण के डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहला दिया गया है ऑप्शन तृतीयक एवं माध्यमिक, दूसरा दिया गया है प्राथमिक एवं माध्यमिक, तीसरा दिया गया है माध्यमिक एवं प्राथमिक, चौथा दिया गया है प्राथमिक माने माध्यमिक एवं तृतीयक। देखिए तृतीयक तो होगा नहीं, कह रहा है जो हम दुइये को कारक बताए हैं, तो तृतीयक वाला दोनों को 2 ऑप्शन है, 2 को काट दीजिए। अब आते हैं इसमें, तो एगो प्राथमिक और माध्यमिक, अब माध्यमिक और प्राथमिक। तो देखिए शैशव अवस्था जो होता है पीढ़ी अवस्था होता है, यानी छोटा मतलब सबसे कम माने बच्चा को जिसमें जो है शैशव अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष तकला होता है। तो इस समाजीकरण के प्राथमिक कारक हो जाएगा, यानी क्योंकि माता पिता ही जो है इसको जो है देखभाल करता है, यानी हम लोग जानते हैं कि माता पिता जो है प्राथमिक कारक होता है, और मध्यावस्था में माध्यमिक। तो ध्यान रखिएगा दोनों का प्रवेश हो जाता है, तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्या है इसे देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है एजर्सन वेला है और कथन वेला है तर्क। देखिए अभी कथन क्या कह रहा है कि कुछ संस्कृति में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, यानी कुछ जगह जो होता है जब मासिक धर्म आता है तो उत्साह के रूप में जो है, जैसे दक्षिण भारत में आप जाइएगा ना
तो वहाँ जो है जब मासिक धर्म आता है स्त्री में, तो उसके लिए जो है मतलब जो वहाँ जो है पर्व के रूप में जो है भोज भात के रूप में जो है वहाँ जो है उत्साह के रूप में मनाता है। जबकि कुछ संस्कृति में इसे गुप्त रखा जाता है, यानी बिहार उहार में देखिएगा तो गुप्त रूप में जो है, यानी उत्तर भारत में गुप्त रूप से रखा जाता है, और दक्षिण भारत में जाइएगा तो इसी को जो है वो जो है उत्सव के रूप में मनाता है। वही बात कहा है। उसके बाद एजर्सन मैंने रीजन क्या कहा है, यानी तर्क क्या कहा है इसमें, बच्चे के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया बात जानते हैं हम लोग कि जो संस्कृति जो होता है अलग अलग, मतलब समाज के अलग अलग संस्कृति होता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि जब मासिक जब चक्र आता है, मेंस्ट्रुएशन चक्र आता है, तो कुछ राज्य में जो है उसको उत्सव के रूप में मनाता है, और कुछ अपना बिहार उहार में जो है आपको जो है ये जो है गुप्त रूप रखता है। तो देखें कि जो उधर के संस्कृति अलग है, इधर के भी संस्कृति अलग नज़र आया। तो उस दूसरा में जो है रीजन में भी वही तर्क में कहा गया है, जो बच्चे के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक संदर्भ यानी सामाजिक आधार पर होता है, अलग अलग आधार पर होता है। तो यानी दोनों बात जो है संस्कृति के यानी सामाजिक संस्कृति के ही बात कर रहा है। तो दोनों जो है कथन भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, कथन भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। देखिए 5 नंबर भी प्रश्न भी जो है उसी तरह से है। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, व उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होता है। तर्क क्या कहा गया है, कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण के एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मीडिया जो होता है दोस्त, मीडिया विद्यालय ये सब जो होता है ये जो है द्वितीयक संस्था होता है। हम लोग जानते हैं बात के सही बात कहा गया भी है। और किशोर पर भी जो है विज्ञापनों का जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जैसे समझते हैं जो फिल्मों के जैसे किशोरावस्था जो रहेगा तो समाजीकरण में जो होता है, किशोरावस्था हम लोग जानते हैं किसको कहा जाता है, तो 12 से 18 वर्ष के। तो वहाँ जो है विज्ञापन फिल्म के दुनिया में जो है उसको जो है बड़ा प्रभाव पड़ते रहता है। तो बात जो है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए पकड़ने का तरीका समझिए, जे व्याख्या क्यों कर रहा है इसे समझिए। कभी भी अगर उससे ही संबंधित बात, अभिकथन और तर्क भी उससे संबंधित बात कहेगा तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा, जो व्याख्या भी करता है और माने सही भी रहता है और व्याख्या भी करता है, यानी 1 नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है से देखते हैं। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखती है। तो हम लोग जानते हैं जो समाज में जो होता है बच्चे जो होता है अंतःक्रिया करके सीखता है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं जो क्या चीज़ दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेते हैं। देखिए क्या है ऑप्शन, चलिए दिया गया। देखिए समाजीकरण व उत्संकरण, समावेशन। देखिए समावेशन के तो बातें नहीं आएगा यहाँ, तो समाजीकरण तो सबसे पहले ऑप्शन में ही है। समावेशन के तो चर्चे न होगा। अनुकूलन, अनुकूलन मतलब क्या होता है,
जो वातावरण के अनुसार चलते तो वो ये भी नहीं होगा ना समाज, यानी पहला जो हो जाएगा सामाजिकरण में जो होता है पहला ही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। तो देखिए नीचे दिया गया है जो सामाजिकरण द्वारा बच्चा समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि द्वारा जो है सीखता है। तो हम लोग जानते हैं पहले भी जो है इस चर्चा कर चुके हैं कि जो सामाजिकरण जो होता है समाज के रीति रिवाज के अनुसार जो है चलते हैं, तो उसी को जो है सामाजिकरण कहा जाता है। चलिए अगल का 7 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, जो वह प्रक्रिया जिसमें युवा पौड़ी रोजमर्रा को अंतः क्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखते हैं क्या कहलाता है। देखिए सामाजिक प्रक्रिया से जो है सीखता है तो उसी को हम लोग जो है सामाजिकरण कहलाता है। तो आप लोग जो है ऑप्शन से मार दीजिएगा, सृजनात्मकता तो नहीं होगा, संवर्धन नहीं होगा, स्थगित अनुकरण नहीं होगा, यानी सामाजिकरण आंसर यानी 3 में है वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है जिस सामाजिकरण की द्वितीय संस्था के रूप में स्कूल का क्या उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य। तो सामाजिकरण के द्वितीय संस्था के रूप में जो है स्कूल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है से देखते हैं। देखिए बच्चों को घर से अलग कर देना नहीं, ये तो गलती बात है। बच्चे को जो है घर से अलग नहीं कर, बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत, यानी देखते हैं अगल का और क्या लिखा गया है। बच्चे द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए बात सही कहा गया है, जो परिवार का विस्तार जिससे बच्चों की परिचित चीज़ों के आगे बढ़ाया जा सके। देखिए परिवार के ही विस्तार से जो है यानी परिवार के ही सहयोग से जो है बच्चा जो है स्कूल जाता है और जिससे जो है वो हर एक तरह के जो है चीज़ों से जो है परिचित होता है और आगे बढ़ता है। तो हम लोग समझते हैं ये बात के सामाजिकरण के ये द्वितीय संस्था भी होता है स्कूल। आगे बढ़ते हैं, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं जिस सामाजिकरण में ही समाज के तौर तरीके सीखेगा, तो आंसर जो है इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण जो है हम लोग जो है शुरू में देखे, ये सामाजिकरण में जो है समाज में रहना जो है हम लोग देखे कि ये जटिल प्रक्रिया है और समाज में जो है समाज एक यामी नहीं होता है, यानी एक ही नियम पर है। समाज में विभिन्न तरह के नियम होता है, यानी बहुयामी प्रक्रिया उसमें जो है होता है और यानी जटिल और बहुयामी प्रक्रिया से जो है गुजरना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मतलब जटिल व बहुयामी प्रक्रिया हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन देखेंगे और समझ के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है अगला वीडियो में जो है 20 और क्वेश्चन देख लेंगे ताकि जो है लॉन्ग वीडियो ना हो, आप लोग को बोर भी ना हो, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देख 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो माध्यमिक स्कूल में बच्चे के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार को डैश और डैश समकक्षी है। देखिए माध्यमिक स्कूल में जो है बच्चे के विकास के लिए जो है और समाज में परिवार को जो है मतलब महत्वपूर्ण हम लोग जानते हैं कि ये कोई भूमिका नहीं होगा, नहीं भूमिका होता है तभी तो जो है बच्चा जो है सामाजिकरण में और स्कूल में जो है अच्छा से आन जान करने का जो सहयोगी द्वारा मतलब सहयोग रहता है, भूमिका रहता है, तभी तो जाता है। तो कोई भूमिका नहीं तो गलती हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा CDP के अनुसार जो है
पॉजिटिव कभी भी सक्रिय सोचिएगा, माने पॉजिटिव बातें सोचिएगा। बच्चे के थ्रू जो है पॉजिटिव जो है हम एगो वीडियो जो है लाएंगे जिसमें पॉजिटिव वर्ड के और निगेटिव वर्ड के जो है लाएंगे, उससे जो है आप लोग को जो है पकड़ सकते हैं। तो कोई भूमिका मतलब जो है निगेटिव वर्ड हो गया और महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसको जो है अभी रखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका और नीचे दिया गया है कोई भूमिका नहीं, तो इसको पहले काट दीजिए। प्रमुख इधर दिया गया है जो देखिए प्रमुख रहता है, लेकिन इधर दिया गया है जो कोई भूमिका नहीं, गलती बात है। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका होता है और प्रमुख भूमिका होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए समाजीकरण में परिवार की जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा जो है परिवार ही जो है बच्चे को बिगाड़ता है और जो है मतलब जो है बनाता है, ध्यान रखिएगा। और सामाजिक करण का जो है यानी समकक्षी के प्रमुख भूमिका रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख माने जो है उसका जो है प्रमुख भूमिका रहता है। और ध्यान रखिएगा कि जो समाज में जो है मतलब जो है सामाजिकरण में जो है यानी समाज में जो है अंतः क्रिया से जो है उसका परिवेश जैसा मिलता है वैसा जो है बच्चा जो है होता है, ध्यान रखिएगा। उसके ही अनुकरण करके जो है सामाजिकरण में जो है बच्चा जो है सीखता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं जो जैसा करनी वैसा भरनी, तो उसी वाला बात होता है सामाजिकरण में। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कथन में, देखिए एजर्सन क्या कह रहा है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता को चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को समकक्ष करें। चलिए अब रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है, रीजन यानी तर्क क्या कह रहा है, मीडिया समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, तो समाजीकरण में जो है ध्यान रखिएगा स्कूल में जो है मीडिया के द्वारा जो है हम जेंडर रूढ़िवादिता को जो है मतलब जो है चुनौती दे सकते हैं। अब जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता ध्यान रखिएगा इसमें जो होता है जेंडर रूढ़िवादिता में अगर कोई स्त्री है तो स्त्री के स्त्रीय वाला काम करवाइएगा तो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी स्त्री को जो है पुरुष वाला काम करवाना है और पुरुष को जो है स्त्री वाला काम करवाना है, तो वहाँ जो है जेंडर रूढ़िवादिता को जो है तोड़ा जाएगा। हमेशा शिक्षक को जो है जो है चुनौती देना होता है, जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो जो है मीडिया के द्वारा जो है हम लोग जो है उसको जो है जेंडर रूढ़िवादिता को जो है हम लोग जो है कम कर सकते हैं, यानी रोल प्ले करके जो है कम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है हम लोग जो है थोड़ा सा समाज में जो है मतलब देखते हैं कि जो स्त्री वाला जैसे ही काम करेगा तो उसको जो है हंसने लगता है, लेकिन वो बात गलती है, हंसना जो है गुनाह है। ध्यान रखिएगा जो समाजीकरण में जो होता है मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए जो है स्त्री का काम पुरुष को करना है, पुरुष के काम जो है क्यों, देखिए अभी जो है रूढ़िवादिता को अगर जो नहीं तोड़ा जाता तो कोई भी स्त्री अभी जॉब पर नहीं रहता, वो स्त्री जो है अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसा नहीं बन पाती। तो ध्यान रखिएगा ये जो जेंडर रूढ़िवादिता को जो है हमेशा कम करना है, लचीलापन करना है और शिक्षक के रूप में जो है आप जो है तो ध्यान रखिएगा, तो उनको जो है माने चुनौतीपूर्ण हमेशा देना होता है। तो इसका जो है दोनों आंसर सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है, ध्यान रखिएगा, जो आप लोग समझ भी गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण के विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं ये समाजीकरण जो है एक जटिल महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, हम लोग जानते हैं। कहला कि ये समाज में जो है रहना जो है सरल प्रक्रिया नहीं है, समाज के रीति रिवाज के अनुसार चलना होता है, अपने मनमानी नहीं करना पड़ता है, तो ये जटिल प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं।
तो आप लोग के समझ में आता ही होगा, हालांकि जो हम जो है पूरा तोड़ कर ही जो है पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, माध्यमिक स्कूल में बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो परिवार की हम लोग जानते हैं, जो माध्यमिक स्कूल में जो होता है, जब बच्चा जो है बचपन रहता है तो उसको जो है सीखने मतलब जो है कोई अथी नहीं रहता है, क्योंकि जो है उसमें जो है उसको तो माइंड जो है उतना डेवलप नहीं हो रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि जे उढ़ंग हो जाता है, यानी बच्चा जब माध्यमिक स्कूल में आता है, यानी माध्यमिक स्कूल जो होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है मतलब एज में रहता है, तो यानी जो है वो जो है थोड़ा सा खच्चर हो जाता है, तो परिवार को जो है थोड़ा सा उसमें ज़्यादा भूमिका निभाना पड़ता है। तो आरंभिक बचपन से जो होता है, यानी जो है मतलब इसमें सॉरी हम गलती समझा रहे थे, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा जो होता है उसमें थोड़ा सा समझने लगता है, उल्टा समझा रहे थे। तो उसमें जो होता है बच्चा जो होता है उस थोड़ा सा समझने लायक हो जाता है, तो उसमें जो होता है परिवार के जो होता है थोड़ा सा कम भूमिका होने लगता है, उसके तुलना में कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गलती बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो हम लोग जानते हैं माता पिता को छोड़ देना है, यानी 4 नंबर ऑप्शन काटना है, तो 4 नंबर ये भी कट जाएगा, 4 नंबर ये भी कट जाएगा, ये भी 4 नंबर कट जाएगा, यानी विद्यालय है, मीडिया है, किताबें है, ये सब जो होता है ये जो है समाजीकरण के द्वितीय कारक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं। देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला है, यानी एजर्सन क्या कह रहा है, जे समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देता है। चलिए, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था। देखिए, द्वितीयक समाजीकरण के हम लोग देखे जो इसमें बहुत तरह के विद्यालय देख लिए, स्कूल देख लिए, मीडिया देखे, तो ये द्वितीयक का एकमात्र संस्थान है। एकमात्र जहाँ लगे रहे, देखिए कुछ निगेटिव वर्ड बोलते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। जहाँ केवल, नहीं, प्रत्यास्मरण, मानवीकृत, नमीकरण, एक ही, एकमात्र, उस रैंक देना, बच्चे को सफलता करवाना, परीक्षा करवाना, इन सभी जो है और सारा होता है। तो थोड़ा सा ही बोले हैं, लगभग जो है आपको जो है 50-60 को अगर जो याद कर लीजिएगा ना, 50-60 को निगेटिव वर्ड, तो उसी में जो है आप लोग पकड़ लीजिएगा। तो इन सभी जो है ध्यान रखिएगा, जो निगेटिव वर्ड है, तो एकमात्र लग गया, एकमात्र तो नहीं है, ऐसे समझते हैं हम लोग, जो एकमात्र जो है वो मतलब समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं होता है। तो यानी रीजन जो है गलती नज़र आ रहा है, रीजन गलती आ रहा है। आप फिर समाजीकरण में अब एजर्सन देख लेते हैं, समाजीकरण स्कूल में ही होता है। देखिए, समाजीकरण स्कूल में ही तो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सभी में होता है, समाज में भी होता है, आसपास के पड़ोसों में होता है। तो ये भी बात जो है गलती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समाजीकरण जो है हर एक जगह होता है, स्कूल में भी होता है, विद्यालय में आसपास में भी होता है। तो ये जो है दोनों गलत है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कथन और एजर्सन मतलब जो है एजर्सन और रीजन दोनों गलती था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, सामाजिक माने बच्चे में समाजीकरण के प्राथमिक संस्था। तो हम लोग जानते हैं जो प्राथमिक संस्था कौन होता है, तब परिवार होता है, आसपास के पड़ोस होता है, और द्वितीयक संस्था तो देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। देखिए, ऑप्शन दिया गया है एकदम नज़दीकी। तो हम लोग जानते हैं जो उसी समय शुरू में हम पढ़ाए हैं कि जो एकदम नज़दीकी वाला जो होता है, आसपास के पड़ोस, यानी एकदम नज़दीकी हुआ, तो ये जो होता है द्वितीयक संस्था। जन संसार, ये सब जो है रेडियो जो होता है, क्या होता है, तो समाजीकरण के द्वितीय संस्था होता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, चलिए फिर है कथन, माने ये अभी कथन है, एजर्सन और रीजन वाला आ गया।
तो विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, तो महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है, ये बात सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण के प्राथमिक, नहीं गलती बात है, धार्मिक संस्थाएं जो होता है, धार्मिक संस्था खाली ध्यान रखिए, जब प्राथमिक संस्था जो होता है, आप लोग भाई बहन में वो नज़दीकी है, तब रिश्तेदार बन गया, अगर जो शादी हो गया तो दूर के रिश्तेदार हो गया, तो भाई बहन जो हो गया आपको जो है द्वितीय संस्था हो जाएगा, दूर के रिश्तेदार। तो रिश्तेदार में भाई बहन ये सब जो होता है, अगर जो बगल में है, मतलब जब तकला है तब तकला जो है वो जो रहता है समाजीकरण के जो होता है प्राथमिक कारक होता है। तो धार्मिक संस्था ये सब जो होता है प्राथमिक कारक नहीं होता है। तो यानी हम लोग देखे ऊपर क्या, जो विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सही है, यानी एजर्सन सही है और रीजन जो है गलती है। ये ऑप्शन जो है इसमें देख लेते हैं, 3 में है, ए सही है यानी एजर्सन सही है, आर जो है गलत है यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि जब बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण की व्यवस्था में प्रारंभ हो जाती है, यानी अब समाजीकरण के जो होता है बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण अवस्था जो होता है प्रारंभ हो जाती है जब वह स्कूल औपचारिक संस्थाएं में जाना शुरू कर देता है। तो देखिए हम लोग इसमें अब जानते हैं कि जो समाजीकरण में जो होता है उसमें ध्यान रखिएगा, जो इधर ऑप्शन से देख लेते हैं जो क्या है, शैशव अवस्था और पारंपरिक बाल्यावस्था। देखिए हम लोग जानते हैं जो शैशव अवस्था के क्या ज्ञान होता है, यानी 2 से 0 माने 0 से 2 वर्ष वाला बच्चा को जो है उसमें समाजीकरण की अवस्था प्रारंभ नहीं होते है। क्यों? क्योंकि उसको तो खुद का ही ज्ञान नहीं होता है। तो कैसे हम लोग जो है हाँ, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था या आता है तब से शुरू हो जाता है। कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष तक ला प्रारंभिक बाल्यावस्था चलता है और माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है 7 से जो होता है 11 वर्ष तक ला चलता है। तो यहाँ से जो है यहाँ शुरू हो जाता है, यानी 3-4 साल से जो होता है स्कूल शुरू कर देता है, 5 साल से, तो वहाँ जो है प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग जो समझ गए होंगे जो सब अवस्था जहाँ रहेगा लागल तो वो जो होता है समाजीकरण के वो भाग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है उसको तो खुद का ज्ञान नहीं होता है, बच्चा जो छोटा ही होता है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था से जो होता है शुरू हो जाता है। और आज का जो है लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न में तो चलिए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या है इसे। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जब निम्नलिखित में कौन सा कारक को विद्यालय में बच्चों के अधिगम से जुड़ाव प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक जो होता है अधिगम से जुड़ाव करता है, यानी जो पढ़ता है तो उसमें बच्चे का जो होता है क्या जुड़ाव करता है। तो पारिवारिक जो है समाजीकरण, बात सही है, परिवार से भी जुड़ा रहेगा तभी तो जो है जुड़ाव मतलब जो है अधिगम में अच्छा होगा। हम लोग जानते हैं कि जो अभी जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है अभी जो है पेरेंट्स मीटिंग होते रहता है। तो मीटिंग होते रहता है तो जो उसमें जो है परिवार जो है जुड़ाव होता है, समकक्षी संबंधी। हाँ, तो वही बात है जो साथी संबंधी भी जो है जुड़ाव रहता है। सांस्कृतिक मूल्य, तो बात सही है, सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग के संस्कृति के बच्चा रहेगा तो उससे भी जो है जुड़ाव रहेगा तो सीख मिलेगा। बच्चों का आत्मसम्मान, तो बच्चों का आत्मसम्मान भी जो होता है ये जुड़ाव रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी बात जो हो जाएगा आपको जो है अधिगम से जुड़ाव रहता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगले वीडियो, इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।